अगर तुम किसी से भी पूछो कि हम सबको किसने बनाया तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलेंगे कि गॉड ने बनाया है। पर जब हम उनसे पूछते हैं अच्छा तो गॉड को किसने बनाया है, तो वो सब चुप हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि क्या गॉड एग्जिस्ट भी करते हैं। एंड ऐसे ही लोग धीरे धीरे निहिलिस्टिक होते जाते हैं। निहिलिज्म एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर बंदा बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचता है जो कि है कि पूरे वर्ल्ड का कोई पॉइंट नहीं है, एवरीथिंग इज इनसिग्निफिकेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को भी एक निहिलिस्ट ही डिफाइन करता हूँ। और आज हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की। यह रिलीजन अगर हम ध्यान से देखें तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल्स है जो तुम देखोगे कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सिविल ह्यूमंस के हिसाब से गलत है, वो एक्चुअली रिलीजन में भी गलत लिखी हुई है। किलिंग अ पर्सन, मर्डर, इज एक्चुअली रॉन्ग, ये लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सिमिलरली इट इज कॉल्ड अ सिन इन रिलीजियन। फनी बात है कि ये सारा जो रिलीजियन है वो इन दी एंड एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए है। अगर हम अपने रिलीजियन के जो रूल हैं वो बंदरों को बता रहे हो, मान लो ये हिंदू बंदर है, ये मुसलमान बंदर है, तुम्हें कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना, क्योंकि ऐसी चीजें अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं और नहीं करनी चाहिए, आगे भी अजीब हो जाएगा यार फिर तो। बात यह है कि अगर रिलीजियन एक ऐसी एंटिटी है जो सबको फॉलो करनी चाहिए, तो सिर्फ सिविलाइज सोसाइटी में, ह्यूमंस में क्यों है वो? ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इससे मैं ये कंक्लूड करता हूं अपने दिमाग में, यू आर फ्री टू थिंक वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, दैट गॉड एंड द आइडिया ऑफ रिलीजियन वॉज एक्चुअली मैन मेड टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रिलीजियन बेकार चीज है। रिलीजियन अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी चीज है। द प्रॉब्लम विद चैलेंजिंग रिलीजियन इज दैट कि तुम रिलीजियन के साथ साथ द आइडिया ऑफ गॉड को भी चैलेंज कर रहे हो, विच इज डेवास्टेटिंग फॉर मेनी पीपल। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझो। अपने आसपास देखो, तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं तुम उन चीजों का कलर बता पा रहे होगे। एंड फॉर एक सेकेंड मान लो तुम्हें पता चलता है कि तुम कलर ब्लाइंड हो। जो चीजें जिस कलर की तुम्हें दिख रही हैं, एक्चुअल में सारे लोग वैसे कलर देखते ही नहीं है। तो तुम्हारी रियलिटी का परसेप्शन ही बदल जाएगा और तुम छोटी से छोटी चीजों को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। एग्जैक्टली अगर कोई बंदा गॉड के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करता है तो ये काफी लोगों के लिए बहुत डेवस्टेटिंग होता है। तो जिस बंदे ने गॉड को अपने पूरे दिल से मान रखा है ना कि वो एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा शौक होगा ये सुनना भी कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। एंड मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, जस्ट एक लाइन ऑफ थॉट है। तो बात ऐसी है, अगर गॉड नहीं एग्जिस्ट करते देन द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि बात ऐसी है, लोग क्या बोलते हैं, भाई तू ये गलत काम कर रहा है, तेरे पे पाप चढ़ेगा, तू जाएगा नरक में या फिर तू जाएगा स्वर्ग में। बट अब जब गुड एंड बैड एग्जिस्ट नहीं करता, लोग सोचेंगे कि यार एथिक्स तो फालतू चीजें हैं। एंड वो ये सोचने लग जाएंगे कि इविल इज नॉट इविल अंटिल इट गेट्स कॉट, एंड पीपल विल इंक्लाइन मोर ऑन द अनएथिकल साइड। इसीलिए रिलीजियन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम मानते हो एक सुपीरियर बीइंग है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें हर टाइम पे देख रहा है। तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तुमने गलत किया है तो। हेंस व्हाट आई थिंक कि रिलीजियन इज बहुत एक सिस्टमैटिक तरीका है लोगों को बिना बताए कि तुम सिविलाइज्ड बन रहे हो, उन्हें सिविलाइज्ड बनाने का। एंड ये एक और तरीका है निहिलिज्म में ना एंटर करने का। क्या होता है जब तुम कहते हो कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते ना, फिर तुम सोचते हो यार लाइफ का पॉइंट ही क्या है। एवरीथिंग बिकम्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब कोई ऊपर तुम्हारे देखने वाला नहीं है कि तुमने कितनी मेहनत करी है तो तुम्हें रिवॉर्ड दे दे। ये भी पॉसिबल है कि तुम मेहनत करते रह जाओ और जो तुम चाह रहे हो वो तुम्हें कभी मिले ही ना। डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। पर तुम अपने गोल को पा लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हो जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग या मेहनत करने से। और बहुत से लोग ये सुन के एकदम हार ही मान लेते हैं। इसीलिए रिलीजियन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुमने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करी और तुम फिर भी फेल हो गए, तो टूटने के बजाय तुम बस ये बोल सकते हो कि भगवान ने नहीं चाहा, हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और करते हैं। एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन ही यही है तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि अगर सिमिलर सिनेरियो होता और तुम्हारे अंदर बहुत निहिलिस्टिक टेंडेंसीज होती, तो तुम क्या बोलते कि यार मैंने जो इतनी मेहनत करी कुछ फ्रूट तो मिला नहीं, अब मैं रो लेता हूँ। फिर तुम रोने के बाद सोचते यार रोने का तो फायदा ही नहीं था, टाइम वेस्ट हो गया।
इससे बेटर कुछ और कर लेता। बेसिकली तुम्हारा ये जो एक बड़ा सा लूप था ना, रोने का और फिर सोचने का कि रोने का कुछ फायदा नहीं है, वो इस कॉन्सेप्ट ने छोटा कर दिया जस्ट बाय गिविंग यू स्टेटमेंट्स। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड provides you with good feedback mechanisms which are ultimately healthy if not taken to extremes, and it gives you a sense of hope in life. And personally बताऊं तो यार निहिलिस्ट होना इतनी अच्छी चीज नहीं है। You will not feel good in this। पर हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो चूज वाइजली। तो मेजर टेक अवे इस वीडियो से तुम्हारा ये है कि यार गॉड का होना या ना होना तुम्हारा सरदर्द नहीं है, क्योंकि इन दी एंड तुम कंफर्म तो कर ही नहीं सकते यस और नो में, तुम कहीं ना कहीं यहीं पर ही आओगे। अभी तक साइंस प्रूव नहीं कर पाई कि गॉड नहीं है, और अभी तक लोग प्रूव नहीं कर पाए कि गॉड है। तो सिंपल आंसर, वी डोंट नो इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, बट वी डू नो इज दैट वी एग्जिस्ट। मेक योर डिसीजंस वाइजली। अगर तुम भगवान में मानते हो तो मानते रहो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मानते तो मे गॉड ब्लेस यू। और अगर तुम पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम ये सोच रहे होगे कि यार पोटैटो हर बार एक वीडियो डालता है फिर 2-3 महीने के लिए गायब हो जाता है। यार मैंने ना सही में ये देखा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को वीडियोस बनाने में काफी टाइम लगता है। तो मैं अभी कुछ नए टूल्स सीख रहा हूँ, उससे शायद से थोड़ी सी और फास्ट हो जाएगी मेरी वीडियो मेकिंग की प्रोसेस, और क्वालिटी तो एकदम मजा ही आ जाएगा तुम्हें देख के। तो अगली एक वीडियो को छोड़ के जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है ना, उसके लिए वेट करना भाई। अब प्रोडक्शन को लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है Q&A की। मैंने कम्युनिटी टैब पे और इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस लिए थे तुमसे, एंड तुमने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। अगर कोई और भी है जो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो तुम कम्युनिटी टैब पे चले जाओ, वहां पर पूछ सकते हो, या फिर तुम्हें इंस्टाग्राम अगर सही रहता है तो तुम वहां पर भी पूछ सकते हो। बाकी अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई नया पर्सपेक्टिव मिला हो तो सब्सक्राइब करो, और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ तुम इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो।